हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा शेयर कर रही हूँ। इसे चंपा के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे प्लूमेरिया भी कहते हैं। तो इस समय बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अभी मैंने इसे विंटर सीज़न जैसे ही ख़त्म हुआ था इसकी रिपोर्टिंग की थी और इसे ग्रो बैग में शिफ्ट किया था। इससे पहले भी मैंने 10 इंच के लगभग गमले में लगा रखा था मिट्टी के पॉट में, और उसके बाद से 12 बाई 12 इंच के मैंने ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। और इस पौधे की हाइट आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी हाइट हुई है और काफ़ी पुराना प्लांट है मेरे पास। इसे मैंने कटिंग से लगाया हुआ था। 3 से 4 साल हो गए हैं मुझे इस प्लांट को लगाए हुए। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो स्टिक होती है, लगातार इसमें फ्लावरिंग होती है और जो फ्लावर खिल जाते हैं वो अपने आप सूख कर 1-2 दिन में गिर जाते हैं, या मैं खुद ही इन्हें हटा देती हूँ और जो बाकी की जो कलियाँ हैं इसी तरह से खिलती रहती हैं। तो ये स्टिक काफ़ी दिनों तक इसी तरह से फ्लावर से भरी हुई होती है। और इसी तरह से और भी ब्रांचेस हैं जिसमें स्टिक्स निकल रही हैं इसी तरह की। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये पौधा है। इसे अगर आप ज़मीन में लगाएं तो ज़मीन में बहुत ही अच्छी इसकी हाइट हो जाती है। 30 से 35 फीट तक इसकी हाइट पहुंच जाती है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको नर्सरीज़ में मिल जाएंगी। इसी में आपको कई कलर ऑप्शंस के फ्लावर देखने को मिलेंगे, पिंक, रेड कलर के, और बहुत से कलर ऑप्शंस आपको नर्सरीज में मिलेंगे अगर आप लेने जाते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है ये पौधा और कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। फरवरी मंथ में आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही सक्सेसफुल आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसकी कटिंग को लगाने के बाद आप इसे बिल्कुल भी छेड़ें नहीं, बिल्कुल भी इसे हिलने मत दें इसकी कटिंग को। और पानी बहुत ज़्यादा ना दें। पानी अगर आप ज़्यादा देते हैं तो इसकी जो कटिंग है बहुत जल्दी गलने लग जाती है। और जब भी आप इसकी कटिंग को लें इस पौधे से तो 2-1 दिन के लिए सूखने दें कटिंग को, उसके बाद ही इसे किसी सैंडी सॉइल में लगाएं। सैंडी सॉइल में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप कंस्ट्रक्शन वाली जो रेत आती है जिसे मोरंग भी बोलते हैं, आप उसमें भी लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी रूट्स डेवलप होती हैं। तो इस बार भी मैं कटिंग से इन पौधों को तैयार करने वाली थी, लेकिन स्पेस ना होने की वजह से मैंने इसकी कटिंग नहीं लगाई। और यही पौधा है, इसी पौधे की मैं अच्छे से देख रेख कर रही हूँ। और अभी इसमें बहुत ज़्यादा लीफ वगैरह भी नहीं निकली हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आते आते ये पौधा पूरी तरह से हरा भरा और हर ब्रांच पर आपको इसी तरह से ये जो पत्तियां हैं दिखाई देंगी। तो पौधा पूरा लीफ से भर जाता है। अभी मैं आपको इसकी एक क्लिप दिखाऊंगी, एक गार्डन में लगा हुआ पौधा दिखाऊंगी जो ज़मीन में लगा होता है, उसकी किस तरह से हाइट हो जाती है और किस तरह से फ्लावरिंग होती है और पौधा देखने में कितना सुंदर लगता है, मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो ये पौधा विंटर सीज़न में अपनी पत्तियां गिरा देता है, क्योंकि हम लोग इसे घरों में लगाते हैं इस तरह से ग्रो बैग या गमले वगैरह में। तो मोस्टली ये पौधे अपनी पत्तियां गिरा ही देते हैं विंटर सीज़न में। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, पूरी तरह से इसमें एक भी लीफ नहीं थी। लेकिन यहीं अगर ये पौधा ज़मीन में लगा होता है तो ज़मीन में ये पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। विंटर सीज़न में भी इसमें पत्तियां हरी भरी बनी रहती हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी वीडियो, और बहुत ही सुंदर लगता है। ज़मीन में इसकी हाइट बहुत अच्छी हो जाती है, 30 से 35 फीट तक मैंने आपको जैसा बताया वैसे इसकी हाइट हो जाती है। मेरे इस पौधे की भी हाइट काफ़ी अच्छी है, लगभग 5 फीट तक ये पहुंच चुका है। और अभी इसकी ग्रोथ और होगी, ये और अच्छी हाइट का होगा। गमले में भी इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है, एक पेड़ नुमा ये शेप ले लेता है। और आप देखिए यहाँ पर भी इस तरह से स्टिक्स निकल रही हैं और लीफ भी ये निकल रही हैं। तो इस पौधे को आप अगर घर में लगाते हैं तो इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। इसे फुल सन में रखें, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और मंथ में एक बार आप इसे किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र दे दें तो इस पौधे में आप जो फ्लावरिंग देखेंगे, स्टिक्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आप इस पौधे को फीड कर सकते हैं। और इस तरह से आप इसकी जो ये ब्रांच है, इसको यहाँ से आप देख सकते हैं कितना पुराना पौधा है। और इसकी मैंने यहाँ से कटिंग की थी और इधर से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसकी मिट्टी ड्राई हो जाती है, उसके बाद ही मैं इसमें पानी देती हूँ। तो इतना बड़ा ये ग्रो बैग है, 12 बाई 12 इंच का।
और इस ग्रो बैग में मैं सुबह के समय ही एक बार वाटरिंग करती हूँ, जबकि अभी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे एक ही टाइम वाटरिंग कर रही हूँ। जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी फरवरी मंथ में, तब मैंने इसमें सरसों की खली यूज़ की थी और उसके बाद मैंने 1 मंथ बाद फिर से इसे फीड किया था काऊ डंग मैन्योर से। तो इस तरह से फरवरी, मार्च और अप्रैल में मैंने इसे फर्टिलाइज़र दिया है और अब चल रहा है मई का मंथ। तो मई के मंथ में मैं किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र इसमें नहीं दूंगी, क्योंकि ये पौधा बहुत ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है। आप इसमें 1 से 2 मंथ का गैप करके भी फर्टिलाइज़र दे देंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। इस पौधे में अगर आप अच्छी फ्लावरिंग देखना चाहते हैं तो इसे फुल सनलाइट में रखें, चाहे गर्मी हो या सर्दी। आप इसे फुल सन में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक्स बनेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और ओवर वाटरिंग से बचें, ओवर वाटरिंग की वजह से ही ज़्यादातर ये पौधा ख़राब होने लग जाता है। नीचे ही नीचे इसकी जो है ये स्टेम आप देख रहे हैं, ये नीचे से ही खोखली होना स्टार्ट हो जाती है और पौधा धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। तो ओवर वाटरिंग का ज़रूर ध्यान रखें और इसी तरह से फुल सनलाइट में रखें। अभी मैं आपको इसका, जब बारिशें स्टार्ट होंगी तब मैं आपको इसका अपडेट दिखाऊंगी किस तरह से ये पत्तियों से भर जाएगा और फूलों से भर जाता है। इसके फूलों में एक अलग सी फ्रेग्रेंस होती है। अगर आप इसका एक भी पौधा अपने घर में लगा लेते हैं और अगर ज़मीन में जगह हो, ज़मीन में लगाते हैं इस पौधे को, तो आपकी गार्डन जो है खुशबू से भरा रहेगा। इस पौधे को आप घर के एंट्रेंस पर भी लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ ज़मीन में जगह हो तो। बहुत ही अच्छा लुक भी देता है पौधा और फ्लावर तो इसके देखने में सुंदर हैं ही और फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये तो वो पौधा है जिसे मैंने इस तरह से ग्रो बैग में लगा रखा है कटिंग से। और अब मैं आपको वो पौधा दिखाऊंगी जो गार्डन में लगा हुआ है और उसकी हाइट में आपको दिखाऊंगी। और विंटर सीज़न में मैंने उसकी क्लिप शूट की थी। तो यहाँ ये पौधे आप देखिए, ये ज़मीन में लगे हुए चंपा के पौधे हैं और गर्मियों में ये पूरे फ्लावर से भरे हुए होते हैं। अभी भी इनमें स्टिक्स हैं और पत्तियाँ आप देख सकते हैं, कुछ पत्तियाँ नीचे इस तरह से झड़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पौधा पत्तियों से भरा हुआ है। और जनवरी मंथ में मैंने इस क्लिप को शूट किया था और ये कुछ नए पौधे लगे हुए हैं, ये भी काफ़ी अच्छी हाइट के। तो काफ़ी अच्छी हाइट हो जाती है ज़मीन में, 30 से 40 फीट तक इनकी हाइट आराम से पहुंच जाती है। और जब ये फ्लावरिंग करते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। बारिश के सीज़न में जब मैं यहाँ पर आऊँगी, तब जब ये फ्लावर से भरे होंगे तब मैं आपको इन पौधों को दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये एक गार्डन है और गार्डन में इस तरह से साइड में ये लाइन से पौधे लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसकी पत्तियों का साइज़ जो होता है और इस तरह से जो इनका शेप होता है, इसकी वजह से ये पौधे बहुत सुंदर लगते हैं। तो ज़मीन में अगर आपके यहाँ जगह हो तो आप ज़रूर इन पौधों को लगाइए। अभी भी इसमें किसी किसी पौधे में आपको मैं दिखा दूँ, स्टिक्स बनी हुई हैं। तो ज़मीन में लगे हुए पौधे में कुछ हद तक फ्लावरिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती है, फूलों का साइज़ थोड़ा-सा छोटा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये पौधे पत्तियों से भरे होते हैं और कुछ बहुत फ्लावरिंग करते हैं। तो ज़मीन में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये पौधे पेड़ का शेप ले चुके हैं और काफ़ी घने भी हैं, इनकी कटिंग की गई है और इनकी पत्तियों के शेप की वजह से ही ये काफ़ी सुंदर लगते हैं और फ्लावर निकलते हैं तो इनकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये गार्डन है और गार्डन में इतनी दूरी पर, लगभग 10 से 12 फीट की दूरी पर एक पौधा इस तरह से लगा हुआ है और आप देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा है। तो ये जितने भी यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं सभी समर लविंग प्लांट हैं। समर में ही फ्लावरिंग होती है और समर में ही इनकी जो असली सुंदरता है वो निखर के आती है, लेकिन उसके बाद भी ये इस तरह से गार्डन में लगे हुए हैं और जनवरी की इस ठंड में भी इनकी पत्तियाँ सुरक्षित हैं और ये हरे भरे बने हुए हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।